नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं महावीर कर्मा। श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी हाई कोर्ट के कट ऑफ के बारे में। एमपी हाई कोर्ट पर जिन बच्चों ने जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी उनने भी फॉर्म फिलअप कर दिया, उनका क्या होगा। और दोस्तों कि अगर रिजल्ट आता है प्री का, तब जिन बच्चों के कम नंबर हैं तो क्या उनके लिए वेटिंग होगा या नहीं होगा, इन पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहली बात तो हमारी कि जब फॉर्म फिलअप हुआ था उस टाइम पे जिन बच्चों ने जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे उनने फॉर्म फिलअप किया। तो दोस्तों, जिनके पास न तो CPCT था, जिन बच्चों को न तो डिप्लोमा था कोई सा, उन बच्चों ने भी फॉर्म फिलअप कर दिया, क्योंकि वहाँ पर केवल नंबर चाहिए थे। और देखिए दोस्तों, ये बच्चों की भी गलती नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, और बच्चों की है भी। पहली बात तो बच्चा पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बच्चा पढ़ा लिखा होने के साथ भी वो कैफ़े पर जाता है, बाकायदा फॉर्म फिल अगर करवाता है तो वो बंदा पूछता है क्या भैया मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, तो वो बनता कि देखो भाई फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इस पर डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं हो रहे, तो वो बंदा फिल कर देता है। ये भी गलती है, ठीक है दोस्तों। इसमें है ना, एक किसी के ऊपर कोई भी गलती नहीं डाली जा सकती, परंतु स्टूडेंट पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर पूरी गलती केवल स्टूडेंट्स की मानी जाएगी। कि जिन बच्चों के पास एलिजिबिलिटी नहीं थी उन बच्चों ने केवल पेपर को देखने के लिए कि चलो हमें थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, हम इसके कारण फॉर्म फिल कर देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है, हो भी जाए, इस कारण उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया, जो बहुत बड़ी गलती थी। और इस गलती की दोस्तों उनको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम कि इन बच्चों का क्या होगा। तो दोस्तों, जिन बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फॉर्म फिल किया है, उन बच्चों की आगे कार्रवाई कुछ भी हो सकती है इसमें। और वो बच्चे तो एक तरह से ये भी गलत कर गए कि जिन बच्चों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, जो एलिजिबल थे, उन बच्चों की सीट को भी वो खा गए। क्यों? अधिकतर बच्चे, सब नहीं अधिकतर, क्योंकि देखो जिनके पास नहीं था वो बच्चों के नंबर सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहे हैं भाई, 70 से 80 प्लस में नंबर जा रहे हैं। तो वो बंदा तो कम नंबर वाले का, जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, उसकी तो सीट निपटा गया ना। रिजल्ट में क्या होगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा, यही कंडीशन होगी। थोड़ा सा हम कट ऑफ पर बात करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको इन सब के बारे में और डीप में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगर कट ऑफ की कट ऑफ कितना जाने वाला है। जनरल की बात करें, OBC की बात करें, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर SC की बात करते हैं और ST की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हम अलग अलग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या कंडीशन बन सकती है, इन सब की क्या कंडीशन बन सकती है। देखिए दोस्तों, अगर मान लो सपोज जनरल में कोई बंदा है और उसका जनरल में कोई बॉयज़ है, उसने पेपर दिया है और उसके नंबर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, आपके देखिए कट ऑफ में मेरा अनुमान है, हमने हमारे यहाँ के बच्चों से जो पेपर दे करके आए हैं उनसे हमने पूछा है, हमारा एक अनुमान हमने निकाला है। और अनुमान के थ्रू मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई जनरल वाला बंदा 70 से 75 तक नंबर लेकर के आता है तो वो बंदा बिल्कुल मेंस की तैयारी करे, टाइपिंग की तैयारी करे, ठीक है, वो एलिजिबल है। गर्ल्स में अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 68 से लेकर के 70 तक हो सकता है मेंस के लिए, वो प्री से क्वालिफाई करके। ऑल ओवर भी हो सकता है यहाँ तक का, क्योंकि ऑल ओवर होने का अनुमान क्या है दोस्तों, मैं आपको किस आधार पर बता रहा हूँ। ये आधार मेरा ये है कि कुछ बच्चे तो परीक्षा देने नहीं आए, फिर कुछ बच्चों का क्या है दोस्तों, फॉर्म गलत फिल हो गया था तो उनके एडमिट कार्ड ही नहीं आए, फिर कुछ बच्चों ने तो क्या है गलत डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं तो उनका वेरिफिकेशन में उनको हटा दिया जाएगा। इस कारण OBC कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई बंदा 65 से लेकर के 70 तक नंबर लाता है तो बिल्कुल वो तैयारी करे, ठीक है। अगर कोई बंदी OBC में है तो उसका दोस्तों यहाँ पर कितना, 60 से लेकर के वो 63 तक या 2 तक, 63 तक 2 तक 60 प्लस में नंबर पे वो सिलेक्शन ले सकते हैं। SC में अगर बात करें, ST कैटेगरी में, तो ये यहाँ पर दोस्तों 60 से लेकर के 65 तक नंबर ला रहा है तो बिल्कुल वो एलिजिबल है, दे सकता है और मेंस की तैयारी करे। गर्ल्स में SC की बात करते हैं तो कट ऑफ कम जाने वाला है,
58 से 60 तक या 61 तक 60 तक कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पर एसटी की बात करें तो वो अगर यहाँ पर बंदा कोई भी बॉयज़, ठीक है, यहाँ पर नंबर लेकर के आता है 55 से लेकर के 60 तक, तो बिल्कुल वो तैयारी करे मेंस की, वो सिलेक्शन ले सकता है। गर्ल्स में बात करें तो ये जो है ना 50 से लेकर के 50 से 55 तक में सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जितना भी मेरा बताया हुआ है ये केवल मेरा एक अनुमानित है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि इतना होगा। अगर जिन बच्चों का इनसे कम भी जा रहा है तो वो भी ये घबराइएगा मत। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ से भी कम नंबर हैं तो आप घबराइएगा मत। आप मुझे पर्सनली कमेंट कीजिए, कमेंट पर आपका आंसर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात है रिप्लाई आपको करूंगा। दूसरी बात है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों। अगर जिसके पास कम नंबर भी है तो उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो घबराए ना, उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का ये कट ऑफ अगर बना तो ये कट ऑफ क्यों बन गया? क्योंकि इसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसने ही फॉर्म किया है और जिसके पास नहीं है उसने ही फॉर्म फिलअप किया है, तो वो तो कट ऑफ बढ़ा के चले गए भैया। क्या होगा? पूरी परीक्षा में लगभग 3600-3700 या लगभग 3 गुना बच्चों को लिया जाएगा। और 3 गुना बच्चों को जब लिया जाएगा और अगर बच्चों के वेरिफिकेशन के बाद 3 गुना से कम बच्चे प्री में क्वालिफाई होते हैं तो बच्चों को रिजर्व में रखा जाएगा। जैसे मान लो सपोज जनरल में 70 पर सिलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों 69 वाला बंदा रिजर्व में रहेगा और ये बंदे का नंबर लग सकता है प्री में भी, रिजर्व में इसको रखा जाएगा। कब? मेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, और उस बंदे के लिए भी मेंस हो सकता है। अगर यदि 3 गुना बच्चे मिल गए और कुछ नहीं हुआ तो फिर दोस्तों आपको आपत्ति लगानी पड़ेगी, सरकार के ऊपर केस ठोकना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा, तब जा करके ये कंडीशन बन सकती है, उसके अलावा नहीं बन सकती। समझ में आ गया आपको बात? ओके, तो आप घबराइएगा मत। और दोस्तों मैं एक सलाह देना चाहूँगा आप सभी को कि ऐसे कोई भी फॉर्म होते हैं तो इनमें गलत जानकारी न दें, ये आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी घातक हो सकती है। और जिस प्रकार से इस परीक्षा में हुआ है तो बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट इसको किसी अच्छे रूल के थ्रू अलग भी कर सकती है। तो आप अगले नोटिफिकेशन का रिजल्ट का इंतजार कीजिए। इस माह के अंत में रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। रिजल्ट होगा और पहले आपका डॉक्यूमेंट्स जो होगा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको मेंस के लिए बिठाया जाएगा। और ये मेरा कट ऑफ है, ठीक है। जो आ रहा है बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें, नहीं आ रहा हो और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो भी आप तैयारी करें, तब भी आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।